कोमल को गुजरे हुए 20 दिन हो चुके थे। लोगों का आना जाना अब बंद हो गया था। मैं अकेला बैठा पुरानी यादों में खोया था कि अचानक मुझे कोमल का लिखा पत्र मिला। पत्र में लिखा था, प्रिय पतिदेव, मुझे पता चल चुका है कि मुझे कैंसर है, वो भी तीसरे स्टेज में चल रहा है। मैं यह भी जानती हूँ कि मेरे पास अब बहुत कम दिन बचे हैं। मुझे यह भी पता है कि आपने मेरे इलाज में अपनी सारी जमा पूंजी खर्च कर दी है। सारे गहने बिक चुके हैं। कितनी मेहनत से बचत करके जो हमने प्लॉट खरीदा था वह भी मेरी बीमारी में बिक चुका है। ये सारी बातें तुम मुझे नहीं बताओगे तो क्या मुझे पता नहीं चलेगा? तुम्हारी पत्नी हूँ। जिंदगी के 10 साल तुम्हारे साथ बिताए हैं। तुम्हारे चेहरे को पढ़कर जान जाती हूँ कि तुम किस हाल में हो, मगर मेरी मजबूरी तो देखो। मैं तुम्हारे आंसू भी नहीं पोंछ सकती। अकेले में जब रोते हो तब छुपकर देखती हूँ, फिर खुद भी रोती हूँ। सोचती हूँ जिंदगी हमें किस मोड़ पर ले आई है। एक दूसरे का दर्द भी नहीं बांट सकते। तुम समझते हो तुम्हें रोते देखकर मैं कमजोर पड़ जाऊंगी, और दूसरी तरफ मैं नहीं चाहती तुम कमजोर पड़ो। कितनी खुदगर्ज हो गई हूं ना मैं। तुम्हारी उदासी का कारण भी नहीं पूछ सकती। सारे रिश्तेदार और जानने वाले मुझसे मिलने आ रहे हैं। शायद मैं कुछ दिनों की ही मेहमान हूँ। मुझे मरने से डर नहीं लगता है। डर लगता है तुम कैसे रह पाओगे मेरे बिना, मेरी जुदाई कैसे सह पाओगे। शाम को ऑफिस से आते ही मुझे ढूंढने लगते हो, मगर अब मैं घर में नहीं मिलूंगी। कलेजा मजबूत कर लेना। जानती हूँ बहुत मुश्किल होगा तुम्हारे लिए मुझे भूलना। 2 दिन के लिए मायके जाती हूँ तो फोन पर फोन करते हो और पीछे पीछे चले आते हो, पर अब तो हमेशा के लिए बुलावा आ गया है। साथ और हाथ दोनों छोड़कर जा रही हूँ, मगर तुम हिम्मत मत हारना। बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, उनसे कहना मम्मी भगवान के पास गई है, जल्दी लौट कर आएगी। मेरे चले जाने के बाद बिल्कुल भी मत रोना। अपने आप को चट्टान सा मजबूत बना लेना। तुम कहते थे ना मैं बहुत कमजोर हूँ, बात बात पर रो पड़ती हूँ। अब देखो ना तुम्हारी कोमल कितनी मजबूत हो गई है। दुनिया से विदा होने वाली हूँ। रात दिन दर्द के साथ जी रही हूँ, मगर एक भी बार रोई नहीं। सफर बहुत छोटा रहा, मगर क्या करूँ, अब साथ नहीं दे पाऊंगी। इतना प्यार देने के लिए, मेरे हर नखरे को उठाने के लिए, मुझे पलकों पर बिठाए रखने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं भगवान से दुआ मांगूंगी कि हर जन्म में मुझे तुम्हारा ही साथ मिले। मैं जानती हूँ मुझे भूलना मुश्किल है, लेकिन तुम मुझसे वादा करो कि तुम कमज़ोर नहीं पड़ोगे। ऑफिस जाते समय अपना ध्यान रखना। टाइम पर खाना खा लिया करना, क्योंकि तुम्हें रोकने टोकने के लिए अब मैं नहीं रहूँगी। अब आलस छोड़ देना। अब तक तुम्हें घर और बच्चों की चिंता नहीं थी। बच्चों के साथ तुम भी बच्चे बन जाते थे और रूठ जाते थे, और मैं तुम्हें मनाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब तुम रूठना और टूटना छोड़ देना, क्योंकि तुम्हें मनाने और हिम्मत बढ़ाने के लिए कोमल नहीं होगी। देखो, तुम इन बेशकीमती आंसुओं को बहने मत दो। मैं जानती हूँ तुम्हारा दिल भर आया है, लेकिन मैं तुम्हें कमज़ोर नहीं, जाते जाते मजबूत बनाकर जाना चाहती हूँ। तुम्हें ऐसे देखकर अब मुझे लिखने की हिम्मत नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी मैं लिख रही हूँ। तुम पिछले कई दिनों से मेरी देखभाल में अच्छे से सोए नहीं थे, इसलिए आज गहरी नींद में सो रहे हो और मुझे खत लिखने का मौका मिल गया। लेकिन अब लिखना नहीं, तुम्हें जी भर के देखना चाहती हूँ, तुम्हें प्यार करना चाहती हूँ। तुम्हारे बाहों के घेरे में सीने पर सर रखकर सोना चाहती हूँ। तुम्हारे धड़कन को महसूस करना चाहती हूँ। क्या पता मेरी जिंदगी की सुबह हो या ना हो। तुम्हारी कोमल। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।